उत्तर प्रदेश में जहां बसपा एक भी सीट पर भाजपा सपा कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं हरा पाई, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर ही भाजपा सपा और बसपा के प्रत्याशी को हराकर चारों तरफ सुर्खियां बटोरी। अब इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य के नए दलित आइकॉन के नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद अब बड़ी चुनौती मायावती को दे रही हैं। आजाद की जीत और भी अहम है क्योंकि वे सत्तारूढ़ भाजपा के अलावा एक तरह से सपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित उनके कामों ने मतदाताओं, खासकर नगीना के वोटरों को गहराई से प्रभावित किया है। जानकारी दे दें, चंद्रशेखर की जीत को उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यूपी की आबादी में 21% वाला दलित वोट बैंक उन्हें पसंद कर रहा है। आजाद की लोकप्रियता की वजह उनका संगठन भीम आर्मी भी है, जो कि एक दलित अधिकार संगठन है। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ वे कई राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में आगे रहा। जैसे जैसे आजाद की लोकप्रियता बढ़ती रही, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए दलित नेता बन सकते हैं और संभवतः बीएसपी प्रमुख मायावती से दलित राजनीति की बागडोर संभाल सकते हैं। मायावती जो 2 दशकों से दलित राजनीति में प्रमुख ताकत रही, दलितों और मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर खुलकर सामने आने में उनकी कथित रुचि की कमी के कारण वो अपनी लोकप्रियता खोती जा रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट न मिल पाना और उसके प्रत्याशियों का खराब प्रदर्शन भी इस ओर संकेत कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आजाद की जीत से बीएसपी के भीतर बिखराव होने की संभावना है। अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना अध्यक्ष पद या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात नहीं करती, तो यहाँ पर बसपा के नेता ही चंद्रशेखर के पाले में जाना शुरू कर सकते हैं। बीएसपी में बड़ा बिखराव हो सकता है क्योंकि मायावती के नेतृत्व से मोहभंग हुआ युवा दलित अब आजाद को उम्मीद और बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रहा है। बीएसपी के हाल के वर्षों में लोकप्रियता घटी और आजाद की जीत को इस बात का संकेत माना जा रहा है। अब राज्य की दलित राजनीति में बदलाव का समय क्या आ गया है। अहम बात यह भी है कि बसपा के संस्थापक कांशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी है। उन्हीं कांशीराम को चंद्रशेखर आजाद ने अपना आदर्श मार्ग बनाया और उन्हीं के नाम पर अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम रखा। चंद्रशेखर ने मायावती के दलित वोट बैंक, जिस पर यूपी में उनका अच्छा खासा प्रभाव था, उसी में सेंध लगा दी। यह भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि न केवल दलित बल्कि अल्पसंख्यक वोट भी मायावती के पास से खिसक गया। खुद मायावती ने भी जारी बयान में कह दिया कि अगले चुनाव में सोच समझकर ही मुस्लिम समुदाय को वे टिकट देंगी। इसके पीछे उनका मानना है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है, जो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे दूर जा रहा है। ऐसे में उस गलती को सुधारने के लिए क्या खुद मायावती ही आगे की रणनीति बनाएंगी या वो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं पर भरोसा जताकर उन्हें बड़ी भूमिका सौंपना चाहेंगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर भूमिका नहीं भी सौंपती हैं तो हो सकता है कि उनके वोट बैंक के साथ साथ मायावती की बसपा के युवा दलित चेहरे नेता चंद्रशेखर के साथ जाना एक एक करके शुरू कर दें। देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती का अंतिम फैसला क्या रहता है।